एक तरफ है तालिबान का अफगानिस्तान, एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में युद्ध, अस्थिरता और 20 सालों का संघर्ष आता है। और दूसरी तरफ है ड्रैगन यानी चीन, दुनिया की नई महाशक्ति जिसकी हाईटेक खोजों की कोई सीमा नहीं है। अब सोचिए, जब ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है? इनके बीच हुई एक ऐसी मल्टी बिलियन डॉलर ऑयल आइडिया जिसने पूरी दुनिया के भू राजनीतिक एक्सपर्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ बिजनेस डील है या फिर अफगानिस्तान की जमीन पर एक नए ग्रेट गेम की शुरुआत है, जिसमें आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने का दम है। आज के इस वीडियो में हम इस डील की हर परत को खोलेंगे। हम समझेंगे कि इस डील में चीन का क्या फायदा है, तालिबान को इससे क्या मिल रहा है, और सबसे जरूरी, इस पूरे खेल में हमारा देश भारत कहां खड़ा है। तो बने रहिए मेरे साथ, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आखिर क्या है ये मेगा डील्स? तो सबसे पहले आइए इस डील की मूल बातों को समझते हैं। ये डील हुई है अफगानिस्तान की तालिबान नेतृत्व वाली सरकार और एक चीनी कंपनी जिसका नाम है सीपेक्स, सिंगजियांग सेंटर एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कॉरपोरेशन। इस डील के तहत ये चीनी कंपनी अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों में मौजूद अमू दरिया बेसिन से तेल निकालेगी। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, ये 25 साल लंबा अनुबंध है। इसमें चीन शुरू में 150 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष निवेश करेगा और अगले 3 सालों में यह निवेश बढ़कर 540 मिलियन तक पहुंच जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल मूल्य अरबों डॉलर में हो सकती है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये उनकी पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा डील है। ये डील तालिबान के लिए एक आर्थिक जीवन रेखा और चीन के लिए एक रणनीतिक चालाकी साबित हो सकती है। चीन का अफगानिस्तान में इतना इंटरेस्ट क्यों है? अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि चीन एक ऐसा देश जो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाता है, वो इतना बड़ा जोखिम अफगानिस्तान जैसे अस्थिर देश में क्यों ले रहा है? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण ऊर्जा सुरक्षा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। उसकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए उसे लगातार ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अपने पड़ोस में एक नया तेल स्रोत मिलना उसके लिए सोने पे सुहागा जैसा है। इससे दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता कम होगी। दूसरा कारण है चीन का महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। अफगानिस्तान मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक रणनीतिक स्थान पर है। चीन अफगानिस्तान के जरिए अपने BRI प्रोजेक्ट को पाकिस्तान CPEC से आगे मध्य एशियाई देशों तक विस्तार करना चाहता है। वही बुनियादी ढांचा विकसित करने चीन इस पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तीसरा कारण है अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स के साथ साथ सऊदी अरबिया ऑफ लिथियम कहते हैं। वहां सिर्फ तेल नहीं बल्कि लिथियम, कॉपर, आयरन ओर और रेयर अर्थ मेटल का अरबों खरबों का खजाना जमीन के नीचे दफन है। इन सब पर चीन अपनी पकड़ बनाना चाहता है। और चौथा कारण है क्षेत्रीय स्थिरता। खासकर अपने सिंजियांग प्रांत को लेकर चीन नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की जमीन से कोई भी उग्रवादी समूह उसके देश में अस्थिरता फैलाए। इसलिए वो तालिबान के साथ जुड़कर वहां की स्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान को इससे क्या मिलेगा? अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस डील से आखिर तालिबान को क्या हासिल होगा? जब से तालिबान ने सत्ता संभाली है, अफगानिस्तान एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता बंद हो चुकी है और उनके विदेशी भंडार जमा किए गए हैं। ऐसे में ये डील उनके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इससे उन्हें 4 बड़े फायदे होंगे। राजस्व, सबसे बड़ा जरूरी चीज पैसा। इस डील से आने वाला पैसा तालिबान सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने में मदद करेगा। डील के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 20% भागीदारी तालिबान की सरकार की होगी, जो कि 57% तक बढ़ सकती है। दुनिया के किसी भी बड़े देश ने अभी तक तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है।
जब चीन जैसा P5 सदस्य उनके साथ इतनी बड़ी डील करता है तो ये उनके लिए एक वास्तविक मान्यता जैसा है। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक वैधता मिलती है। रोजगार और विकास। इस प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान के स्थानीय लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तेल शोधन संयंत्र बनने से देश में विकास होगा, जिससे तालिबान अपनी जनता को यह दिखा सकता है कि वो देश चलाने में सक्षम है। अलगाव तोड़ना। अमेरिका और पश्चिमी देशों से अलग अलग पड़ने के बाद तालिबान को एक शक्तिशाली साझेदार की जरूरत थी। चीन उनके लिए वो साथी बनकर सामने आया है, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से बाहर निकाल सकता है। इस खेल में भारत अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। चीन और तालिबान की इस मित्रता का हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चिंता का विषय है। आपको याद होगा कि तालिबान के आने से पहले भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हमने वहां $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया था। संसद भवन बनाया, सलाम डैम बनाया, जारजान दिलरेम हाईवे बनाया और लोगों के लिए ढेर सारे विकास प्रोजेक्ट चलाए। हमारा मकसद एक शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान था, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साथी था। लेकिन तालिबान के आने के बाद सब कुछ बदल गया। वहां हमारा प्रभाव लगभग समाप्त हो गया और अब चीन उस खाली जगह को तेजी से भर रहा है। चीन की उपस्थिति हमारे इतने करीब, वो भी उस देश में जहां पाकिस्तान का गहरा प्रभाव है, भारत के लिए एक दोहरा खतरा है। ये चीन पाकिस्तान संबंध को और मजबूत करता है। इसके अलावा भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ना चाहता था। यह हमारे लिए एक वैकल्पिक मार्ग था जो पाकिस्तान को दरकिनार करता। अब अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते प्रभाव से